अंदर हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब केवल हमारा जो टाइप बच रहा है वो केवल आइदर और से रिलेटेड क्वेश्चनों का टाइप बच रहा है। तो आइदर और से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जानते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चनों पर आइदर और लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं, कथन आपको दिया गया है सभी ए बी है। दूसरा कथन दिया है कुछ बी डी है। तीसरा है कुछ डी एम है। ठीक है, यह आपको कथन दिया गया है। निष्कर्ष आपको पूछा है कुछ एम ए है। दूसरा निष्कर्ष पूछा है कोई एम ए नहीं है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। सभी ए बी है, रिप्रेजेंट कर लिया हमने डायग्राम में। अब देखिए कुछ बी, वो क्या है डी। अब देखिए कुछ डी एम है, ये लीजिए डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, पूछा है कुछ एम ए है। क्या कुछ एम ए है? नहीं है। ठीक है, गलत। अब देखिए कोई एम ए नहीं है, दोनों में क्या नेगेटिव रिलेशन है? नहीं है, तो क्या हुआ? ये भी गलत। अब देखिए दोनों चीज गलत है। ठीक है, तो अब क्या ये दोनों हम क्या लिखेंगे इसमें? ये लिखेंगे कि आंसर दोनों ही फॉलो नहीं करते, ये आंसर नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे या तो ये फॉलो कर रहा है या ये वाला कर रहा है। अब कैसे? उसके लिए नियम है। अगर देखो नियम पहला है कि दोनों में क्या हो, पॉजिटिव रिलेशन हो। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे के लिए मना नहीं कर रहे हो। फिर क्या हुआ? जो कथन निष्कर्ष दिए गए हैं दोनों क्या आए? गलत आए। निष्कर्ष क्या है? दोनों गलत आए। पहला तो क्या है? पॉजिटिव रिलेशन हो। फिर क्या है? निष्कर्ष दोनों गलत आए। तीसरा क्या है कि जो रिलेशन है वो कुछ और कोई का हो। चौथा क्या है? आइदर और उन्हीं में लगेंगे जिसमें इसमें एम और ए है। यहां पर भी कथन एम और ए है, मतलब दोनों जो कंटेंट है वो, हम जो कंटेंट ले रहे हैं वो सेम हो। दोनों अल्फाबेट सेम हो दोनों लाइनों में। तो क्या है? हम आइदर और लगाएंगे। अब देखिए हमने देखा दोनों गलत है, लेकिन क्या पॉजिटिव रिलेशन है ए और एम के बीच में? कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, इसलिए आइदर और लगेगा। फिर देखिए चारों चीजें अगर फॉलो कर रही हो तो ये आइदर और लगेगा। फिर देखो निष्कर्ष दोनों गलत आ रहे हैं, यहाँ दोनों हमारे क्या निष्कर्ष गलत आए। फिर देखिए कुछ और कोई का रिलेशन है, मतलब कुछ एम ए है, यहाँ क्या है? कोई एम ए नहीं है, तो क्या हुआ? कुछ और कोई कथन में आ रहा है। फिर देखिए दोनों अल्फाबेट क्या हो? सेम हो। तो दोनों अल्फाबेट यहाँ पे क्या है? एम और ए के पूछा है, यहाँ भी एम और ए के बारे में पूछा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? या तो आइदर, या तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है या सेकंड, ये इसका आंसर आएगा। अब देखिए कुछ और भी कथन है जिन पे आइदर और लगता है। अगर मैंने पूछा इसी में कुछ एम, सेम स्टेटमेंट में मैंने पूछा कुछ
एम ए है, दूसरा पूछा कुछ एम ए नहीं है। अब देखिए पॉजिटिव रिलेशन है, ये तो हमने देख लिया था। फिर देखो दोनों निष्कर्ष, कुछ एम ए है नहीं है, कुछ एम ए नहीं है, ये बात भी गलत है, तो दोनों दूसरा निष्कर्ष दोनों गलत है। कुछ और कोई, तो दोनों कुछ और कुछ नहीं है, ठीक है, तो दोनों कुछ कुछ का रिलेशन आ गया, तो ये फिर से गलत, ठीक है। अब देखो दोनों अल्फाबेट सेम है, सेम है, इसलिए क्या लगेगा इसमें भी, आइदर और। अब देखिए तीसरा आइदर और कहाँ लगता है, कुछ ए एम नहीं है, सभी ए एम है। अब देखिए ये कथन दिया गया आपको, देखा रिलेशन पॉजिटिव, दोनों निष्कर्ष देखते हैं, कुछ ए एम नहीं है, क्या ये बात गलत है? हाँ, सभी ए एम है, क्या है रिलेशन में, ये बात भी गलत है। कुछ और कोई का रिलेशन है, दोनों कुछ और कोई, सभी को कोई बोलते हैं कि कोई ए बी नहीं है या सभी ए बी नहीं है, एक ही बात हुई, तो क्या हुआ, कुछ और कोई का रिलेशन है। फिर देखिए दोनों अल्फाबेट सेम है, ए और एम, यहाँ भी सेम है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, आइदर और। अब देखिए एक इसमें ऑप्शन में पूछूं आपको, कथन में सभी ए एम है, दूसरा पूछा सभी ए एम नहीं है। अब देखिए आप कहें कि पॉजिटिव रिलेशन, इनमें रिलेशन पॉजिटिव दे रखा है, फिर देखिए निष्कर्ष दोनों सभी ए एम है, ये बात गलत है। फिर कहा सभी ए एम नहीं है, ये बात भी गलत है, ठीक है। फिर देखिए कुछ और कोई, तो सभी को हम क्या कोई मान सकते हैं, मान सकते हैं। फिर देखिए दोनों अल्फाबेट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आइदर और नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों नियम है वो सभी के लिए आ रहा है, कोई के लिए, तो इसलिए ये क्या है, आइदर और इस कंडीशन में नहीं लगेगा, बाकी तीन कंडीशन में आपके आइदर और फॉलो करेंगे। अब हमारा सिलोजिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे जो बात करेंगे वो इक्वलिटी इनइक्वलिटी के बारे में बात करेंगे।